गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी घर पे ठीक होंगे। आज मैं दोबारा फिर आया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस के अंदर क्रांति। यहाँ पे हम फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि भाई इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आती है, हम एक डेट लेते हैं ऑन 14 जुलाई 1789, यानी कि ये वो दिन था जब फ्रांस के अंदर क्रांति शुरू हुई थी। अब ये क्रांति शुरू कहाँ हुई? उस जगह का नाम था पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? वो आपका पड़ता है फ्रांस के अंदर। और फ्रांस कहाँ है? आपका यूरोप महाद्वीप का एक क्या है, देश है। अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले हमें माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट करें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो पुट होते हैं कब, क्यों, कहाँ और कैसे। जब हम हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होंगे तो हमें हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। और हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा, यानी कि जब क्रांति हुई तो उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, और जो राजा था उसने क्या किया। तो हमें अपने आप को वहाँ पे पुट करके उस चीज़ को समझना होगा, तभी हम अच्छे तरीके से हमारा इतिहास पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैंने बोला कि भाई देखो, मैंने बोला कि इसके अंदर आपको ये चीज़ें समझनी, यानी कि जब आप क्वेश्चन पुट करते हो तो आपको हिस्ट्री आसानी समझ में आ जाएगी। पहली चीज़ क्या थी कि भाई कब क्या था कि ऑन 14 जुलाई 1789 हमें पता चल गया कि भाई ये घटना कब की है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ? हमें पता है कि भाई पेरिस जगह है और वो फ्रांस के अंदर है और ये यूरोप महाद्वीप के देश के अंदर है। अब पेरिस के अंदर जो राजा था उसका नाम था लुई 16। अब इस लुई 16 ने क्या किया कि अपनी सेना को आदेश दिया। लुई 16 ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप शहर के अंदर जाओ और शहर के अंदर अपना मोर्चा संभालो। तो वहाँ पे जो लोग थे, यानी कि जो शहर के अंदर जो लोग थे, उनके अंदर एक अफवाह फैल गई कि राजा लुई 16 ने सेना को आदेश दिया है, किस लिए? कि भाई हमें मारने के लिए, यानी कि लोगों को मारने के लिए। तो लोगों ने क्या किया? अब यहाँ पे सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, अप्रोक्स 7000 लोग, यानी कि पुरुष और महिला इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या किया? हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। अब एग्जाम्पल याद लेते हैं, अगर आपके साथ किसी झगड़ा, यानी कि आपके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं कि भाई मुझे मेरा बचाव करना है। और बचाव करने के लिए क्या होगा? आपको हथियार चाहिए। अब ये हथियार की, यानी कि ये जो लोग थे, आम लोग थे, कहाँ के? पेरिस के। हथियार ढूंढने लगे और हथियार ढूंढने के चक्कर में वो कहाँ, जो सरकारी दफ्तर थे वहाँ चले गए, जो बिल्डिंग्स थी आपकी वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पे उनको हथियार नहीं मिला। अब राजा जिस जगह पे रहता था, यानी कि जिस किले के अंदर रहता था, उसका नाम था बास्तिल, और हम बोलते हैं बास्तिल का किला। अब लोगों को पता चला कि भाई बास्तिल का किला है और उसके अंदर एक जेल है, उस जेल के अंदर हमें हथियार मिल सकते हैं। तो लोग शहर से कहाँ चले गए? जेल के अंदर चले गए। जब वो जेल के अंदर चले गए और हथियार ढूंढने लगे तो उन्हें वहाँ पे एक भी हथियार नहीं मिला। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे जो कैदी हैं, यानी कि राजा के किला, यानी कि बास्तिल के किले में जो जेल थी और वहाँ पे जो कैदी थे, हम उनको छुड़वा देंगे। और उनकी संख्या कितनी थी? 7, यानी कि मात्र 7 लोग ऐसे थे जो राजा के किले में, जो उसकी जेल थी, उसके अंदर सिर्फ 7 लोग ही क्या थे? कैदी थे। अब यहाँ पे हथियार ढूंढने के चक्कर में उनकी भिड़ंत किससे होती है?
वहाँ का जो कमांडर होता है। और इस घटना के अंदर जो आपका कमांडर है, यानी कि जो बास्तिल के किले के अंदर जो सैनिकों का कमांडर था, यानी कि जेल का जो कमांडर था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लोगों के मन में विचार आता है कि भाई हमें ना तो हथियार मिले, ठीक है, हमने कैदी को छुड़वा लिया, लेकिन हम इस बास्तिल के किले को नष्ट कर देते हैं। अब नष्ट करने का उद्देश्य क्या था? मान लीजिए आपका झगड़ा है किसी के साथ, तो आपने क्या किया कि भाई आप उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसकी चीज़ को तोड़ के, यानी कि जो चीज़ उस व्यक्ति से रिलेट है उसको तोड़ के आपके अंदर थोड़ी बहुत संतुष्टि आ जाती है। अब उन्होंने बास्तिल के किले को नष्ट कर दिया। और नष्ट क्यों किया? सबसे पहली चीज़ क्या थी कि भाई वो राजा से क्या करते थे, घृणा करते थे, और घृणा करते थे तो वो राजा को कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम बास्तिल के किले को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और नष्ट करने के बाद उस किले की जो ईंटें थी और पत्थर थे, उनको ले जाकर मार्केट के अंदर बेच दिया, यानी कि बाज़ार के अंदर बेच दिया। अब बाज़ार के अंदर बेचने का मोटो ये नहीं था कि भाई उससे वो पैसे मिलेंगे, या ईंट और पत्थर जो किले के थे उनको ले गए, उनकी सहायता से हम अपने मकान बनाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका सिर्फ मोटो क्या था कि भाई वो एक निशानी के तौर पर रखना चाहते थे, एक निशानी के तौर पर रखना चाहते थे कि हाँ, हमने बास्तिल के किले को क्या है, तोड़ दिया। और बास्तिल के किले को तोड़ने के कारण, यानी कि कहने का कारण क्या था कि भाई वो एक चीज़ मानते थे कि जो किला है वो एक प्रतीक है, किस चीज़ का, यानी कि एक निशानी है, किस चीज़ की, राजा के निरंकुश शासन की। अब राजा के निरंकुश शासन की, यहाँ पे आता है कि निरंकुश शासन क्या होता है। एक व्यक्ति जब किसी राज्य या देश के ऊपर अपना अधिकार रखता है, यानी कि वो किसी और की नहीं सुनता, अपनी मनमर्जी करता है, या हम इसको बोलते हैं तानाशाह। यहाँ पे ये वर्ड भी फिट हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बास्तिल के किले को तोड़ दिया, ईंट पत्थर ली और बाज़ार के अंदर बेच दिया, यानी कि लोगों ने अपने पास रख लिया एक निशानी के रूप में। इस डेट के बाद 14 जुलाई 1789 के बाद जो घटना थी आपकी, यानी कि ये वो डेट है जब कहाँ क्या हुई, आपकी क्रांति शुरू हुई। अब क्रांति शुरू हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पेरिस से। अब ये नहीं था कि भाई जो क्रांति है वो सिर्फ पेरिस में ही रह गई, अब ये कहाँ चली गई, ग्रामीण इलाकों में भी। अब ग्रामीण इलाकों के अंदर इसका कारण क्या था, लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए, और वहाँ पे लोग, यानी कि उस टाइम पे जो चीज़ होती थी खाने के लिए वो थी आपकी पाव रोटी। अब पाव रोटी थी तो पाव रोटी के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, और इसके कारण क्या हुआ, लोगों ने क्रांति शुरू कर दी। अब हमने इसके चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि भाई डेट हमारी ये थी, इस दिन क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पुट होता है वो होता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हुई इस दिन या इसके बाद हुई, क्वेश्चन क्या उठता है, ऐसा क्यों हुआ, भाई कारण क्या थे। यानी कि अगर मैं बात करूं, कोई मूवी है आपकी और उसके अंदर उसके दो पार्ट बना दिए, यानी कि फर्स्ट मूवी है, सेकंड मूवी है। अब इसके अंदर क्या किया कि भाई जो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है हमने उस चीज़ को दिखा दिया, लेकिन वो रिलेट किससे है, आपके सेकंड पार्ट में। यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर हम उसके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी डेट थी 14 जुलाई 1789, अब क्या था कि भाई ये तो डेट थी जब क्रांति शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम बैक, यानी कि यहाँ पे हमारी जो पास्ट की स्टोरी है आगे वो स्टार्ट होगी कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि जब लोगों के अंदर गुस्सा फैल गया और क्रांति शुरू हो गई, इससे पहले कारण क्या थे
कि भाई ये क्रांति शुरू ही क्यों हुई। यहाँ पे सिर्फ हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे। अगर आप रिकैप लेना चाहते हो तो यहाँ पे हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा। फ्रांस के अंदर एक शहर था पेरिस, और पेरिस के अंदर जो राजा था उसका नाम था लुई 16, और वो बास्तिल के किले में रहता था। उन्होंने अपनी सेना को मार्केट के अंदर भेजा कि आप वहाँ पे जाओ और अपना क्या करो, मोर्चा संभालो। अब लोगों के अंदर अफवाहें फैल गई कि भाई जो सैनिक, राजा ने जो सैनिक भेजे हैं वो हमें मारने के लिए भेजे हैं। अब क्या किया, लोगों ने अपने बचाव के लिए हथियार ढूंढने शुरू कर दिए, और वो सरकारी दफ्तरों और बिल्डिंग्स के अंदर चले गए हथियार ढूंढने के लिए। लेकिन उनको पता चला कि जिस किले के अंदर राजा रहता है, बास्तिल के किले में, वहाँ की जो जेल है वहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं, और लोग वहाँ उसे ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब लोग वहाँ पे गए तो उनको कोई हथियार नहीं मिला। इवन वहाँ पे जो कैदी थे, यानी कि जो 7 कैदी थे जेल के अंदर, उन्होंने उनको छुड़वा दिया, और वहाँ पे जो कमांडर था इस घटना में वो मारा गया। उसके बाद लोगों ने, जो राजा का तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, बास्तिल के किले को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और उसको मार्केट के अंदर जाकर बेच दिया, ताकि वो उसे अपनी एक निशानी के रूप में रख सके। और उसके बाद जो इस डेट के बाद जो घटना स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ पेरिस शहर के अंदर ही नहीं हुई थी, वो ग्रामीण इलाकों के अंदर भी हुई थी। क्योंकि लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, खाना। अब क्या हुआ कि भाई पाव रोटी थे, उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग खरीदने में सक्षम नहीं थे, और इसी कारण क्या हुआ, आपकी क्रांति शुरू हुई। और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई कारण क्या थे इस, मतलब कि फ्रांस की क्रांति के होने के, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।